हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर SYBMS एज वेल एज़ फॉर MCOM स्टूडेंट्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मतलब पहले हम लोगों ने देख लिया था कि स्ट्रैटेजिक क्या होता है ना। स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग बट प्लान। ओके, अभी जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक स्ट्रीम है जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं। अब जो भी हम डिसीजन लेंगे या जो भी हम एक्शन लेंगे, हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव, जो हमारा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे तरीके से अचीव हो सके। अब वो अचीव किस तरीके से होगा? जब हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप होगी तब जाके, है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस, जैसे मैंने बताया था, या फिर हम कह सकते हैं एक्शन जो डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे तरीके से हम क्या कर सके हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, so strategic management is a stream of decisions and actions which leads to the development of an effective strategy or strategies to achieve corporative objective. Clear? तो I guess concept जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके कुछ फीचर्स। अब जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक प्रोसेस। सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्यों ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो अब हम जब प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें प्लान करना पड़ेगा, राइट। हमारी जो प्लानिंग है हमें वो करनी पड़ेगी, कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो हमें लेकर आनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम उसे फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेशन के बाद हम उसको इम्प्लाई करेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ है वो बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो ये है सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस। और प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिलेट्स टू एनवायरनमेंट। सी एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट क्या होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ना। मतलब हमारे पास में रिसोर्स बराबर से है या नहीं, हमारा जो मिशन है वो अच्छे तरीके से है या नहीं। और जब मैं एक्सटर्नल की बात करी तो एक्सटर्नल क्या बताएगा? एक्सटर्नल में हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है, मतलब हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे राइवल्स कौन कौन से है ना। तो उसके बारे में बताएगा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ डाला है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या नया कुछ ला रहे हैं, कस्टमर्स को क्या नया चाहिए। तो वो सब कुछ कौन देखेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को अच्छे तरीके से हम मैनेज करेंगे। थर्ड है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स पर। उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिसीजन। सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ डिसीजंस। नंबर ऑफ डिसीजंस मतलब स्कैनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, जैसे भी हमने बताया पढ़ा। फिर है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब मैंने जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो हमें उसको स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फॉर्म किया स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के बाद में हम जितने भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे डिसीजंस को। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जितना ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जितना तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है, उतना तक हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट इज टॉप management. See, when I speak about top management, strategy is basically
द टॉप मैनेजमेंट फंक्शन। टॉप मैनेजमेंट जो है वो बहुत एफर्ट डालता है, ठीक है, कि रूटीन क्या क्या काम हो रहा है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। सी एनवायरनमेंट इज़ नॉर्मली डायनामिक इन नेचर, ठीक है, नया नया अपॉर्चुनिटीज़ आता रहता है, नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसको किस तरीके से ग्रैब करना है, उसे किस तरीके से सामना करना है, वो सब हमें देखना पड़ता है ना। तो टॉप मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट, टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, डिवोट लॉट ऑफ time as well as effort. Next is longer time horizon. Strategic management is concerned with longer time. जैसे हमने कहा कि वो continuous process है ना, तो वैसा ही strategic management जो है वो longer time horizon है, shorter time नहीं है। Objectives में पूछ सकता है, strategic management considers dash time horizon and not dash time horizon। तो longer time को consider करेगा, shorter time को consider वो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो कुछ इसके फीचर्स थे, सिस्टमैटिक प्रोसेस, रिलेट्स टू एनवायरनमेंट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिसीजंस, कंटिन्यूस प्रोसेस, टॉप मैनेजमेंट, लॉन्गर टाइम हॉरिजन एंड द लास्ट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। पहला हम देखते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंस एंड देन हम उसको रिलेट करेंगे पॉइंट्स को। अब सबसे पहले है चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ग्रोथ अगर हमने करनी है, ठीक है, तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, हम मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तो अमूल को अपना जो भी इंटरनल प्रोडक्ट बढ़ाना है, ठीक है, तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या सुनते थे, अमूल इज़ नॉर्मली मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता था, मिल्क मिलता था, फिर धीरे धीरे करके आइसक्रीम्स हुआ, पनीर हुआ, फिर बटर मिल्क आया, ठीक है, लस्सी आया। तो इसने क्या किया, इंटरनली डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला है चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जो भी मैनेजमेंट होता है वो सबसे बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब एम्प्लॉय को क्लियर आइडिया आ जाता है कि हमारा क्या टास्क है और उस टास्क के हिसाब से हमें काम करना है ना, तो क्लैरिटी आ गई। तो इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी। इससे क्या हुआ, स्कॉट एनालिसिस। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट हेल्प करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने को और उसके हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस चाहिए उसको लेकर आने के लिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है प्लान करने के लिए चीज़ें। अगर प्लानिंग बराबर से हुई तो ही तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी हमारे गोल्स है, वो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए किसकी ज़रूरत है, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, राइट। रिसोर्सेज में कौन कौन से होंगे, फिज़िकल रिसोर्स, है ना, मतलब मैन पावर, फिर टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इसकी ज़रूरत हमें लगेगी। तो अगर तो प्लानिंग बराबर से हुई है तो ही तो रिसोर्सेज हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब चलो हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे से आ गई, अब हम क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट क्या करेंगे कि जो हमने सोचा था और जो हमें मिला है उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमने प्लान किया था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो इतना इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स जो है वो होनी चाहिए ये महीने में। अब आया कितना, 9,000, तो डिफरेंस कितना है, 1,000। वो किस तरीके से पता चला, जब हमने इवैल्यूएट किया तब हमें पता चला द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वांटेड एंड व्हाट द रिजल्ट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर तो डेविएशंस आए, मतलब जो 1,000 का जो कमी आया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ से बराबर से कम्युनिकेट करेंगे, हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, हम बताएंगे, है ना, कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू कम्युनिकेट एंड टू कोऑर्डिनेट ऑल्सो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इज चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा टास्क बराबर से करना है। स्कॉट एनालिसिस होगा, एड्स इन प्लानिंग, रिसोर्सेज उस हिसाब से ऑर्गेनाइज होंगे, इवैल्यूएशन होगा टाइम टू टाइम, एंड देन द लास्ट इज फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ठीक है। होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।